बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखोड़ा धाम का हो, बदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, और अभी अभी तो कर्ण मंदिर का भी मामला समाधान हुआ है, वहां का भी सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहां का भी समाधान हो करके अब उसका भी सुंदरीकरण के भव्य स्वरूप की दिशा में हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है। कोई सोचता था भदेश्वरनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में आकर के सरयू मैया से जल ला करके जलाभिषेक करते हैं। कभी भदेश्वरनाथ धाम का पुनरुद्धार हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, कोई सोचता नहीं था।